क्यों फोन किया है मुझे? अरे जिंदगी में एक बार तो मुझसे प्यार से बात कर ले। भाभी की औलाद हूं मैं। भाभी के वजूद का एक हिस्सा। और आपसे बात करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत थोड़ी है। कितनी बार कहा है तुमसे, ऐसी हालत में मुझे फोन करने से पहले 100 मर्तबा सोचा करो। किस हालत की बात कर रही हैं आप? एकदम होश में हूं मैं। कि इतने होश में तो कभी था ही नहीं, इसलिए सोचा कि आपसे एक आखिरी बार बात कर रहा हूं। क्या बात? कहाँ हो तुम? अपने उस घर पे जो अब मेरा नहीं रहा। कल यहां भी ताले लग जाएंगे। कुछ नहीं बचा मेरे पास ना घर, ना कारोबार। बस बदनामी। मैं बहुत बुरा हूं और आज खुद को इस हाल में देख के इस बात का यकीन आ गया कि ये कितना बुरा हूं मैं। बताया, आप सही कहती थी। तुम अकेले ही मर जाओगे। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो सिकंदर? बातें करने का वक्त अब खत्म हो गया। अब अमल करने का वक्त है। और वैसे भी खुद को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं मेरे पास। तो मुझे अब जाना होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटे, कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा। मैं चाहता था कि खुद सबसे मिलके सबसे एक बार माफी मांगो। सबका ही गुनहगार हूं मैं, आपका, अफान का, एमन का, फरीद का, बाबा का। नहीं नहीं सिकंदर, अब तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा मैं। सिकंदर, मेरे बच्चे, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। तुम बात करते रहो मुझसे। आप प्लीज वहीं रहिए। आपकी जरूरत है सबको और मेरी जरूरत किसी को नहीं। आप अपना ख्याल रखना।
अब तो आप किराएदार भी नहीं रहे। देखें, हमें अपना काम कर लेने दें, हमारा वक्त जाया नहीं करें। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आप पे एक एहसान कर सकता हूँ, आपको 24 घंटे दे सकता हूँ। हम आपको बताते चले कि नाजिश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम ने किसी के जारी किए गए अहकामात पर कत्ल की वारदात की थी। तफ्तीश अभी जारी है। हम आपको बताते चले कि नाजिश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम ने किसी के जारी किए गए अहकामात पर कत्ल की वारदात की थी। तफ्तीश अभी जारी है। तुम्हारा इस घर में क्या ताल्लुक था, क्या है, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, किसी को भी नहीं। तुम्हारा यहाँ क्या मुकाम था हर कोई भूल चुका है और अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम किया है तुमने। जब रिश्तों का लिहाज नहीं कर सकते तो छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उनका पीछा। जब नहीं पता कि माँ बाप बहन भाई क्या होते हैं तो मत डालो बार बार इस आग में हाथ, जल के भस्म हो जाओगे। सिकंदर मजाक, तू खुद को बहुत बड़ी तोप समझता है ना। देख, दुनिया ने तेरी बैंड बजा दी, फिर घर तक नहीं रहा तेरे पास, सबको खुद से नीचे समझता था, नीचे गिरा गई दुनिया तुझे और तू कुछ नहीं कर पाया। तेरा घर तक छीन लिया, अरे सब कुछ छीन लिया तुझसे और तू कुछ नहीं कर पाया। अरे तुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। You're a dead man. सिकंदर साहब कहाँ हैं? साहब ने अपने आप को नीचे वाले कमरे में बंद कर दिया है। सिकंदर, सिकंदर दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मेरे बेटे। दरवाजा खोलो बेटे। तुम्हें मेरी कसम है बेटे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सिकंदर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है बेटे, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। नहीं
ना ड्राइवर फोन उठा रहा है, ना मम्मी फोन उठा रही है। क्या बेवकूफी है ये? तुम्हारी कोई बात हुई? मैं परेशानी में उनके पीछे गई थी मगर वो निकल गई। भी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, सब कुछ ठीक था। मेरी समझ से बाहर है, लोग फोन क्यों नहीं उठाते हैं? हेलो मम्मी, कहां हैं आप? कब से फोन कर रहा हूं? क्या? अफान, क्या बात हुई? क्या हुआ? सिकंदर भाई ने खुद को गोली मार ली है। He's critical. क्या हुआ आइरिश? तुम इतनी परेशान क्यों हो? इस घर में तो हमेशा से यही होता है। आज जहां तुम खड़ी हो, कल इस जगह पर मैं खड़ी थी। मेरी भी आंखों में ऐसे ही आंसू थे, मगर मेरी फिक्र किसी को नहीं थी, सबको इस घर के बड़े बेटे की पड़ी थी। तुमने देखा चाची जान कैसे तड़प कर गई हैं उसके पीछे? वो बचे ना बचे, मगर तुम्हारे लिए ये सोचने का वक्त है कि तुम्हारे इस रिश्ते में क्या बचा। मुझे यकीन है उसे कुछ नहीं होगा। इतने लोगों का साथ जो है उसके साथ, तुम समेत। हरीश, मैं नहीं जानती तुमने उस दिन क्या देखा क्या सुना, मगर वो तुम्हारे और बाकी कई लड़कियों की तरह मुझे भी फोन करके परेशान करता है। हकीकत बस इतनी सी है और कुछ नहीं। तुम जो समझना चाहो वो समझ सकती हो, मगर यहाँ पर बात मेरे और सिकंदर की नहीं हो रही, तुम्हारे और अफान की हो रही है। उस इंसान की हो रही है जिसने तुमसे तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त को छीना है। इस माहौल में मेरे खिलाफ किसी के कान भरने की कोशिश मत करना, तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। मेरे पूछे बगैर ही तुमने सब कुछ कह दिया। मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ही अंदाज चीख चीख कर कह रहा है कि तुम कितनी डरी हुई हो। मेरी बात खत्म हो चुकी है, तुम जा सकती हो, मुझे आराम करना।
अरे जिंदगी में एक बार तो मुझसे प्यार से बात कर ले। आप ही की औलाद हूं मैं, आप ही के वजूद का एक हिस्सा। और आपसे बात करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत थोड़ी है। कैसे कर दिया उसे इतना तनहा मेरे सामने, अपनी जान लेने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं कर सकी। बच्चे प्लीज आप संभालें खुद को। एक एक का नाम देके माफिया मांगना। बचा लो उसे बेटे, बचा लो। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, खतरे की कोई बात नहीं है। कैसा फील कर रहे हैं सिकंदर साहब? क्यों बचाया मुझे आपने? मर जाने दिया होता। आप शायद जानते नहीं हैं मैं कौन हूं। मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। हौसला कीजिए सिकंदर साहब। बाहर आपकी वालिदा आपकी खैरियत की खबर की मुंतजिर है। अपना नहीं तो अपनी वालिदा का ख्याल करें। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। अफवान साहब, जरा प्लीज आइए, मुझे आपसे कुछ बात कर। जी। तुम जो बात करनी है मेरे सामने कीजिएगा, मैं माँ हूँ सिकंदर की। देखिए, वो तो अल्लाह का करना था कि उनका निशाना चूक गया, वरना गोली सीधी दिल में लगती। काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। देखिए, मुझे आपके आपसी मामलात का तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन ऐसा शख्स बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है। मेरा मशवरा है कि उनका खास ख्याल रखें। वैसे आप थोड़ी देर के बाद उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तुम घर जाओ बेटे, वो दोनों अकेली हैं, मैं हूँ यहाँ सिकंदर के पास। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम बहुत बड़े दिल वाले हो बेटा, इसीलिए मुझे मत करके तुमसे पहली दफा कुछ मांगना चाहती हूँ। दोगे?
अफान, कैसा है वो? मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इंटरेस्टेड होगी ये जानने में कि वो कैसे है। मैं ये भूली नहीं हूँ कि उसकी इस घर में क्या अहमियत थी, और वैसे भी इंसान होने के नाते तो पूछा ही जा सकता है ना। He's out of danger, खतरे से बाहर है। अरीज का है? सो रही है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, भाई की ऐसी हालत नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए। मम्मी उन्हें यहाँ इस घर में लाना चाहती है। क्या? मैं तो खुद इस आइडिया के खिलाफ हूं, लेकिन जो मम्मी की हालत है मैं उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करने नहीं चाह रहा। उनकी ऐसी हालत नहीं है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा रीच को कैसे समझाऊंगा, कैसे हैंडल करूंगा ऐसा। जिंदगी तो नाम ही मजबूरी का है आफान। अरीज अपनी जगह मजबूर है, तुम अपनी जगह, और चाची जान अपनी जगह। इसलिए मैं तो कहूंगी जो हो रहा है उसे होने दो। तुम शायद हैरान हो रहे होगे कि जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं फिर भी आज तुम्हारे साथ खड़ी हूं। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटे बैठे बैठे रो रहा उससे। पहले ही बहुत रुला चुका हूं। प्लीज और मत रोइए। खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि वो इकट्ठी कर ली इतनी नफरतें, इतनी कड़वाहटें जिंदगी, क्यों को इतना अकेला कर लिया बेटे? गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको इस वक्त ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम घर जाएं। चली जाऊंगी घर।
तुम्हें साथ लेकर। इस घर के किसी फर्द से नजर नहीं मिला सकता मैं। इस काबिल नहीं रहा। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है सिकंदर, और माफ करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। अम्मा, क्या आप लोग कभी मुझे माफ कर पाएंगे? क्योंकि तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं कर देते। Really sorry, really sorry। बस मेरे बच्चे, तबीयत पर बोझ पड़ेगा। बस देख जाओ, आंखें मत कर, देख जाओ मेरा बच्चा। रीज, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? तुम इस बच्चे की हिफाजत करना चाहते हो, करो, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले तुम कोई नहीं होते अफान। तुमने सोच भी कैसे लिया कि उस शख्स की मौजूदगी में मैं इस घर में रहूंगी? इतना मामूली समझ लिया तुमने मुझे? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। ये फैसला करने से पहले एक बार तो सोचा होता। ठीक कह रही हो, तुम इंसान हो लेकिन अब एक माँ भी हो बेटे, और एक माँ के एहसासात क्या होते हैं जानती हो ना। जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, तुम उसके लिए परेशान हो। सोचो मेरा दिल कैसे अपनी औलाद के लिए खून के आंसू रोता होगा। मैं हाथ जोड़ रही हूँ बेटे तुम्हारे आगे। उसे आने दो यहाँ, उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं है जाने का। इतना सब कुछ होने के बाद, जिंदगियां बर्बाद होने के बाद, आप उस शख्स के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रही? क्योंकि वो बदल गया है बेटी। मैं जानती हूँ तुम नहीं मानोगी, कोई भी नहीं मानेगा, पर मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरे सामने मेरे बच्चे ने अपनी जान लेने की कोशिश की। गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहा था मुझसे, तुम सबसे। फिर भी मम्मी, भाई को इस घर में लाना वाज नेवर एन ऑप्शन। अब उनको यहाँ क्यों ले आई है? ये घर उसका भी उतना ही है अफान, जितना तुम सबका है। जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं ना मैं,
अरीज को तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। आज इस मुश्किल में मुझे एक बेटा, एक भाई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक शौहर बोलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें अगर माँ और बीवी के दरमियान फैसला करना है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ बच्चे, एक बार फिर कह रही हूँ, इस घर में सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी औलाद के साथ दुश्मनी भी एक हद तक निभा सकती हूँ। हिम्मत नहीं रही मुझ में बेटे। इस बार शायद तुम्हें अफान ना रोक पाए, तुम्हारा भाई भी ना रोक पाए, लेकिन अगर कभी जिंदगी में किसी एक लम्हे में भी तुमने मेरी इज्जत की है ना बच्चे, तुम मत जाओ। खुशफहमी और झूठ के सहारे एक उम्र गुजार दी है मैंने। आज एक माँ को साबित करने दो कि वो गलत नहीं है, कि उसका बच्चा भी तुम लोगों जैसा जीता जागता इंसान है, जो गलती भी कर सकता है, गुनाह भी कर सकता है, लेकिन अब पछता रहा है। बदलना चाहता। ये क्या कर रही हो? अरीज के लिए कमरा ठीक कर रही थी। कब आएगी वो? मेरा मतलब है उस शख्स के वहां होते हुए आप वहां तो नहीं रह सकते ना। राफिया तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अरीज अब यहाँ रहने तो क्या शायद हमसे मिलने भी ना आए। वो अच्छी तरह समझ गई है कि दुनिया के हर रिश्ते का बोझ अब उसके कंधों पर है। और ये शादी सिर्फ तब तक कायम है जब तक वो अपने घर पर है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन ने जिंदगी की सारी मुसीबतों का मुकाबला अकेले किया है, इस बार भी कर लेगी।
जानती हो ये क्या है? इसे ऑफिस से मिला हुआ वो आखिरी बोनस जो ये कहकर यहां छोड़ गई थी कि अहमद की सालगिरह का इंतजाम इस बार वो करेगी। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने ये वापस नहीं लिए। अहमद को कुछ दिलवाना हो तो दिलवा देना, इस्तेमाल कर लेना ये पैसे, नहीं तो रख देना कहीं।